हिस्सा 2 गम का तूफान। खुशी के दिन कई मौसमों तक जारी रहे। जरूरत के वक्त बारिश हुई, सूरज की रोशनी जमीन को गर्म करने के लिए आई और जिंदगी में हम आहंगी पैदा हुई। जंगल को कभी खौफ मालूम नहीं था, लेकिन फितरत वक्त की तरह राजों से भरी हुई है। एक शाम हुआ मुख्तलिफ महसूस हुई। वो हवाएं जो अमूमन फूलों की खुशबू लेकर आती थीं, अब एक भारी खामोशी के साथ आई थी। आसमान एक बार साफ और लामुतनाही भारी बादलों के साथ अंधेरा छा गया जो फासले से अंदर आते थे। जानवरों ने पहले छोटे तरीकों से देखा। परिंदे जो आमतौर पर गानों से हुआ भरते थे अचानक खामोश हो गए। बंदरों ने अपना खेल रोक दिया और शाखों को मजबूती से पकड़ लिया। हिरन ने घास से अपना सर उठाया। इनके कान ऐसी आवाजों पर फड़फड़ा रहे हैं जो ज्यादातर सुनने के काबिल नहीं है। यहाँ तक कि ताकतवर हाथी भी अपनी ताकत और हिकमत के साथ बेचैन होकर खड़े थे, ये महसूस करते हुए कि जंगल का दिल परेशान है। इस रात जैसे ही चांद ने बादलों से ऊपर उठने की कोशिश की, बिजली ने आसमान को फाड़ दिया। आसमान पर सफेद रोशनी की चमक फट पड़ी। इसके बाद गरज की आवाज आई जिसने जमीन को हिलाकर रख दिया। बारिश हल्की बूंदों में नहीं बल्कि शदीद चादरों में पड़ने लगी, जिसने पत्तों को झंझोड़ा और मिट्टी को कीचड़ में बदल दिया। नदियां एक बार पुरसुकून गरजने लगे क्योंकि पानी तेजी से अपने रास्तों से नीचे बह रहा था। पहले तो जानवरों ने सोचा कि यह सिर्फ एक तूफान है। उन्होंने पहले भी तूफान देखे थे। दरख्त हुआ के जोर से झुक गए, लेकिन वो हमेशा दोबारा खड़े रहे। दरिया बह गए, लेकिन पानी हमेशा अपने नर्म गीत पर लौट आया। जंगल हमेशा जिंदा रहा, लेकिन यह तूफान मुख्तलिफ था। बिजली फिर आई, पहले से ज्यादा रोशन और तेज। यह जंगल के किनारे पर एक ऊंचे दरख्त से टकरा गया। एक ही लम्हे में दरख्त आग से फट गया। शोले ऊपर की तरफ उछल रहे हैं, सियाह आसमान के खिलाफ चमक रहे हैं, भूखे और जिंदा हैं। बारिश ने इससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन आग कतरों के गिरने से ज्यादा तेजी से फैल गई। हुआ एक शाख से दूसरी शाख तक चिंगारियां लेकर सूखे पत्तों को भड़का रही थी और जल्द ही जंगल खुद जल रहा था। जानवर घबरा गए। तोते खौफ से चीख रहे थे, काले आसमान में उठते ही अपने पर फड़फड़ा रहे थे। बंदर ऊंचे ऊंचे चढ़े, सिर्फ शोले उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। टाइगर्स जो हमेशा वकार के साथ चलते थे, अब हिफाजत की तलाश में खौफ से दहाड़ते हैं। हिरन शिद्दत से भागे, इनके घर कीचड़ से छलक रहे थे, इस आग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे जो साए की तरह उनका पीछा करती थी। यहाँ तक कि ताकतवर हाथी, जंगल के मुहाफिज, जोर से बगल बजाते, धुएं से भागते हुए अपने छोटों को पीछे आने के लिए पुकारते। हर तरफ आग ही आग थी। वो दरख्त जो सदियों से खड़े थे फटकर जमीन पर गिर पड़े, उनके जलते तने हुआ में चिंगारी भेज रहे थे। दरिया जो कभी इतने साफ थे, गिरते हुए अंगारे के साथ उबलते थे। धुआं इतना गाढ़ा हुआ कि सितारे गायब हो गए और चांद तारीकी के पर्दे में छप गया। वो रात जो पुरअमन होनी चाहिए थी, वो एक डरावना ख्वाब बन गई। कुछ जानवरों ने अपने घरों को बचाने की कोशिश की। परिंदे अपनी चोंचों में पानी लेकर आग के शोलों पर गिराते थे, लेकिन आग सिर्फ हंसती और मजबूत होती गई। बंदरों ने शोलों को पत्तों से मारने की कोशिश की, लेकिन आग ने एक ही लम्हे में पत्तों को निगल लिया। हाथियों ने दरियाओं का पानी दरख्तों पर छिड़काया, लेकिन उनकी ताकत भी आग को न रोक सकी। आग बेरहम थी। इससे परिंदों के गीतों, बंदरों के खेल या हाथियों की हिकमत की परवाह नहीं थी। ये सिर्फ हड़प करना चाहता था, हर चीज को राख में बदलना चाहता था। आग फैलते ही जानवर अलग अलग हो गए। माओ ने अपने बच्चों के लिए पुकारा, उनकी आवाजें शोलों की गरज में गुम हो गई। छोटे बच्चे धुएं में ठोकरें खा रहे थे, उनकी आंखें जल रही थी, ये देखने से कासिर थे कि कहाँ जाएं। ताकतवर जानवर बार बार पीछे मुड़कर कमजोरों की मदद करने लगे, लेकिन आग ने रहम नहीं किया। वो हम आहंगी जिसने जंगल को इकट्ठा रखा था, दहशत की एक ही रात में टूट गया। आधी रात तक जन्नत नाकाबिले शनाख्त थी।
दरख्तों के सब्ज ताजों की जगह सुर्ख और नारंगी रंग के आतिशगीर मीनारों ने ले ली थी। फूलों की मीठी खुशबू धुएं की घुटन के नीचे खो गई थी। परिंदों के गीत, बंदरों के कहकहे, हाथियों का बगल, सब आग की कड़कती देर में डूब गए। कुछ जानवर भाग गए। वो जंगल के सबसे दूर किनारों तक भागे, जहां आग के शोले नहीं पहुंच सकते थे। वो अपने घर को जलते देखकर कांपते हुए दरिया के किनारे इकट्ठे हुए, लेकिन बहुत से लोग बच न सके। वो जंगल जो कभी उनकी हिफाजत करता था अब उनकी जेल बन गया है। हर जानवर के बदले जो बच गया, दूसरा आग में गिरा। हंसी और सुकून की जन्नत राख के कब्रिस्तान में सिमट रही थी। अक्लमंद बूढ़ा अलुव, जो हमेशा जंगल पर नजर रखता था, आग बंद होते ही एक ऊंची शाख पर बैठ गया। इसके परों को गाया जा रहा था, इसके परों को धुएं से भरा हुआ था, लेकिन इसकी आंखें पुरसुकून थीं। वो जंगल को किसी से भी बेहतर जानता था, और यहाँ तक कि जैसे शोले दरख्तों को खा रहे थे, उसने अपने आप से सरगोशी की, ये बात खत्म नहीं हुई। जिंदगी वापस आ जाएगी, अगरचे गम अब यहाँ चलता है। लेकिन नीचे के जानवरों के लिए कोई सुकून नहीं था। रात लामुतनाही थी, आग न थमी। जब सुबह तुलू हुई तो आसमान धुएं से खाकिस्तर हो गया और सूरज एक पीला बेजान डिस्क की तरह नमूदार हुआ। आग धीमी हो गई थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि इसके पास जलाने के लिए कुछ नहीं बचा था। जंगल खत्म हो चुका था। जो जानवर जिंदा बच गए थे वो एहतियात से इस जगह पर चले गए जो कभी उनका घर था। उन्होंने सिर्फ काले दरख्त देखे, इनकी शाखें ऐसे मुड़ी जैसे टूटे हुए बाजू मदद के लिए पहुंच रहे हैं जो कभी नहीं आए। दरिया राख से दब गए, उनके पानी सियाह और बेजान थे। फूल गए, तितलियां चली गईं, मौसीकी खत्म हो गई। जंगल पर खामोशी छा गई। खामोशी इतनी भारी थी जैसे दिल पर पत्थर दब रहा हो। जन्नत अब नहीं रही थी। जो कभी जिंदगी और खुशियों से भरा हुआ था अब वो दुखों का सहरा है। जानवरों ने सर झुका लिया, इनकी रूहें टूट गई, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी जगह दोबारा कैसे रह सकती है। और फिर भी रात की गहराई में आंसू से भरी आंखों से नजर न आने के बावजूद जमीन ने अभी तक एक राज छुपा रखा है। एक राज जिसका सही वक्त का इंतजार था। क्योंकि आग अगरचे बहुत कुछ ले चुकी थी, लेकिन वो सब कुछ नहीं ले सकती थी। जली हुई मिट्टी के नीचे बीज खामोशी से सो गए, दोबारा उठने के मौका के इंतजार में। लेकिन जानवरों को ये मालूम नहीं था, उनके नजदीक उनकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। वो सिर्फ गम ही महसूस कर सकते थे, वो सिर्फ नुकसान ही देख सकते थे, और जो कुछ वो सुन सकते थे वो खामोशी थी। गम का तूफान गुजर चुका था, लेकिन अपने पीछे ऐसे जख्म छोड़ गया था कि किसी को यकीन नहीं था कि वो कभी भर नहीं सकता।